एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ। ये कुछ सम्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 में जिनका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव? कि एक डेरिवेटिव का और एक बार डेरिवेटिव निकालने का। सो यू डू डबल डेरिवेशन। और ये जो टॉपिक है उसको हम लोग मल्टीपल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। मल्टीपल टाइम्स डिफरेंशिएट करने का। एक बार डिफरेंट डेरिवेटिव आ गया तो बार बार, जितनी बार हमको बोला है सेकेंड ऑर्डर तो 2 बार, थर्ड ऑर्डर तो 3 बार, nth ऑर्डर तो n बार। ओके, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 5x रेज टू 4 माइनस 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 एक्स टू द पावर माइनस 3, और ये तो ज़ीरो हो जाएगा। सो ये आएगा 10x टू द पावर 4 माइनस 12x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x टू द पावर माइनस 3। तो ये आया dy बाई डी एक्स। लेकिन हमको सेकेंड ऑर्डर करना है तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो ये आ जाएगा dx। यहाँ पे ध्यान देना जरा सा। सो डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। तो ये बाजू तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी तुमको अभी तक आदत हो गई होगी। ये 2x हो जाएगा और ये 4 इंटू माइनस 3x टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा। तो अब ये देखो d मल्टीप्लाइड बाई डी वाई हो जाएगा डी स्क्वायर वाई, और dx मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। तो ये पर्सन है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ओके, तो थर्ड ऑर्डर क्या होगा? डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। फोर्थ ऑर्डर क्या होगा? डी रेज टू 4 वाई बाई डी एक्स टू द पावर 4। ओके, तो बस ये तो आंसर खत्म हो गया। मुझे यही बताना था कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को? तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज रिप्रेजेंटेड एज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। कोई भी चीज़ का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर ऑफ फंक्शन बाय डी एक्स स्क्वायर। तो कोई फंक्शन होगा तो डी स्क्वायर एफ एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर। तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स होते हैं डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो 10 इंटू 4 हो जाएगा 40x क्यूब माइनस 24x माइनस 12 अपॉन x टू द पावर 4। ये हो जाएगा मेरा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.5 सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन जस्ट फॉर रिविजन से जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट जंप मार रहे हैं तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। वो कैसे निकालते हैं? सो इन द फर्दर स्टेप्स, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, ये u इंटू वी फॉर्म में है तो e रेज टू 2x tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x प्लस tan x इंटू e रेज टू 2x का डेरिवेटिव 2e रेज टू 2x। ओके, तो अगर ये डेरिवेटिव कैसे किया इसमें प्रॉब्लम है तो 11 स्टैंडर्ड डेरिवेटिव वापस रिवाइज कीजिए। यहाँ पे e रेज टू 2x को मैं कॉमन ले लूँगा तो मुझे sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x ऐसे आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। e रेज टू 2x sec स्क्वायर x इज 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x। ओके, तो ये मेरा मज़ेदार हो जाएगा। ये हो जाएगा e रेज टू 2x इंटू 1 प्लस tan x द होल स्क्वायर। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप। अभी तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ dy by dx would be d dx of e raised to 2x into 1 plus tan x the whole square. तो ये आ जाएगा, आई थिंक इसको जगह लगेगी तो नीचे ही करता हूँ. सो ये आ जाएगा e raised to 2x into डेरिवेटिव ऑफ 1 plus tan x the whole square आएगा 2 into 1 plus tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस tan x जो 0 प्लस sec स्क्वायर x आ जाएगा प्लस 1 प्लस tan x द होल स्क्वायर इंटू 2e raised to 2x. ओके, तो ऑब्वियसली यू कैन सी कि ये जो 2e raised to 2x कॉमन है तो पहले फटाफट 2e raised to 2x कॉमन लेते हैं. यहाँ पे मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. तो आई विल गेट सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस tan x प्लस 1 प्लस tan x द होल स्क्वायर. अब उस 1 प्लस tan x ये 2e raised to 2x पहले लिख लेता हूँ और 1 प्लस tan x कॉमन ले सकते हैं. 1 प्लस tan x कॉमन लेंगे तो इस तरफ आएगा sec स्क्वायर x प्लस 1 प्लस tan x और मेरी लास्ट स्टेप 2e raised to 2x इंटू 1 प्लस tan x sec स्क्वायर x बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 1 प्लस tan x. तो इसको भी सिर्फ रीअरेंज करना है तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2e raised to 2x इंटू 1 प्लस tan x इंटू tan स्क्वायर x प्लस tan x प्लस 2. ये आंसर है. क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू e raised to 4x cos 5x. तो dy बाय dx आएगा e raised to 4x इंटू 5 cos डेरिवेटिव ऑफ cos इज माइनस साइन 5x प्लस cos 5x into derivative of e raised to x. e raised to 4x is 4e raised to 4x. तो यहाँ पर मुझे आ जाएगा e raised to 4x 5e raised to in fact minus 5e raised to 4x sin 5x plus 4e raised to 4x cos 5x. Now इसमें बहुत सारे बच्चे e raised to 4x कॉमन लेके अंदर वाली टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन पर्सनली मुझे ये दो छोटे छोटे टर्म्स को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करने को अच्छा लगता है रादर देन वो बहुत बड़ी टर्म इसको u into v. सो आई विल जस्ट फॉलो, मैं मेरी कंफर्ट जोन में रहना चाहता हूँ. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन. तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा -5 इंटू वापस वही करना है e raised to 4x 5 cos 5x प्लस sin 5x इंटू 4e raised to 4x. ये मेरी फर्स्ट टर्म हुई और अभी ये प्लस 4 वाले को करेंगे तो ये आएगा e raised to 4x डेरिवेटिव ऑफ cos 5x इज -5 sin 5x प्लस cos 5x इंटू 4e raised to
4x। यही रीज़न है कि वो मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करता। अभी हम लोग इसको e रेज़ टू 4x को कॉमन ले सकते हैं, तो e रेज़ टू 4x कॉमन लेंगे तो -25 cos 5x -20 4 into 5 -20 sin 5x, और यहाँ पे ये भी -20 sin 5x प्लस 4 4 जा प्लस 16 cos 5x। ओके, तो ये हो जाएगा e रेज़ टू 4x इंटू -25 प्लस 16 -9 cos 5x, और ये -20 -40 sin 5x आएगा। तो ऑब्वियसली इसमें से माइनस कॉमन लेके हमारा फाइनल आंसर रिपोर्ट करते हैं। d²y/dx² इज इक्वल टू माइनस e रेज़ टू 4x 9 cos 5x प्लस 40 sin 5x। ये मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू x³ log x। तो ऑब्वियसली dy/dx हो जाएगा x³ इंटू 1/x प्लस log x इंटू 3x²। अगर ये सब चीज़ों में डिफ़िकल्टी हो रही है तो स्टैंडर्ड 11th के डेरिवेटिव्स वापस प्रैक्टिस करो। ये इंस्टेंटली आना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स ये बड़े सम्स होते हैं, तो अगर ये आता नहीं है तो टाइम वेस्ट होता है, पेपर कंप्लीट नहीं होता है। सो x² इंटू 1 प्लस 3 log x। ओके, तो इंस्टेंटली डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। अगेन d²y/dx² आ जाएगा x² इंटू 0 प्लस 3/x जो डेरिवेटिव ऑफ log x है, प्लस 1 प्लस 3 log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x² जो 2x है। सो ऑब्वियसली ये 3x हो जाएगा प्लस 2x प्लस 3 2 जा 6x log x। तो आंसर मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ d²y/dx² इज इक्वल टू 5x प्लस 6x log x। ये आंसर। इसका x कॉमन निकाल के और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो x इंटू 5 प्लस 6 log x बेटर आंसर।